टेंथ का फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, चूँकि क्लास 10th में क्या है, साइंस है। आप आगे जाएंगे तो आपको पार्ट्स में मिलेंगे, फिजिक्स अलग मिलेगा, केमिस्ट्री अलग मिलेगा ना, बायोलॉजी अलग मिलेगी। लेकिन 10th तक क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों क्या हैं, कंबाइंड हैं। तो उसी के एक पार्ट हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर जो आपका क्या है, लाइट, क्या है, लाइट, प्रकाश, आज इसी की चर्चा की जाएगी और बहुत ही अच्छे ढंग से की जाएगी। एकदम रिलैक्स होके सुनिएगा। प्रकाश, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या है, तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश कुछ नहीं, प्रकाश एक कारक है। क्या है, कारक है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, कारक है, जिसकी सहायता, जिसका काम क्या है कि हमें वस्तुओं को वो दिखाती है। क्या करती है, वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। अगर इमेज करिए कि अगर प्रकाश न हो तो आप क्या वस्तुओं को देख पाएंगे? अंधेरे में क्या वस्तुओं को आप देख सकते हैं? कुछ दिखाई देता है आपको अंधेरे में? तो आपको अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। अगर आपको देखना है तो क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। और प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है कि नहीं? उसी की सहायता से हम देख पाते हैं। अच्छा, तो क्या पूछा जाए कि प्रकाश की सहायता से हम देख पाते हैं, ये भी कहना क्या है, गलत है या सही है? क्या प्रकाश की सहायता से हम देख पाते हैं? प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं, लेकिन क्या सीधे प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं? जब प्रकाश वस्तु पर पड़ती है, वस्तु से क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, मतलब प्रकाश का परावर्तन होता है, तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब उसका परावर्तन होगा, अच्छा, प्रकाश हमारी आँखों को चाहिए कि प्रकाश वस्तु को चाहिए? तो प्रकाश किसको चाहिए, वस्तु को चाहिए। अगर हमें किसी भी वस्तु को देखना है तो प्रकाश उस वस्तु पर पड़ना चाहिए, और उस वस्तु से परावर्तित होकर कहाँ आती है, जब हमारी आंखों पर आती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप अंधेरे कमरे में चले जाइए, आप अंधेरे कमरे में खड़े होइए, आप बाहर देखते हैं तो वहाँ बाहर अगर प्रकाश है तो बाहर की वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं कि नहीं? चूँकि आप अंधेरे कमरे में खड़े हैं, फिर भी आपको बाहर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन अगर सपोज करिए कि आप बाहर खड़े हो जाएं लाइट में, और आपको अंधेरे कमरे में कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट रख दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप बताइए कि वहाँ क्या रखा है, तो आप बता पाएंगे, आप देख पाएंगे? तो आपको वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, चाहे जो वस्तु रखा हो। तो इससे ये बात तो कन्फर्म हुआ कि प्रकाश किसको चाहिए, वस्तु को चाहिए। तो मतलब हमें अगर वस्तुओं को देखना है तो प्रकाश वस्तु को चाहिए। उसके बाद प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं। क्या आपने प्रकाश को देखा है? प्रकाश कैसा होता है? प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, न कि प्रकाश को देखते हैं। प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। अच्छा, प्रकाश गमन करता है, गमन करता है तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, ऊर्जा है ना। तो हम इसका सिंपल सा डिफिनेशन क्या बनाएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान, चूँकि क्या करता है, प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है, और आँख क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है कि नहीं? तो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करके हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है, जिसका काम क्या है, हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, उसके बाद अब बात आती है कि प्रकाश किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? तो सबसे पहले आता है क्या आपका, ऑप्टिक्स। क्या आता है, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी। फिजिक्स का एक पार्ट है। क्या है, फिजिक्स का एक पार्ट है प्रकाशिकी, जिसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी को भी दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक बांटा गया है किसमें, रे ऑप्टिक्स में। किसमें? रे ऑप्टिक्स में। और एक किसमें बांटा गया है, वेव ऑप्टिक्स में। किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, किरण प्रकाश। क्या कहते हैं, किरण प्रकाश की। और वेव ऑप्टिक्स को क्या कहते हैं, तरंग प्रकाश की। क्या कहते हैं, तरंग प्रकाश की। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, किरण प्रकाश की, और वेव ऑप्टिक्स को क्या कहते हैं, तरंग प्रकाश की। तो आप जो 10th में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत जिसको किसने दिया, न्यूटन ने। किसने दिया,
न्यूटन ने। वेव ऑप्टिक्स को किसने दिया? हाइगेंस ने। किसने दिया? हाइगेंस ने। अच्छा, अब बात आती है कि तरंग किसे कहते हैं? तरंग, तो वेव क्या होता है? आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, किसी भी माध्यम में उत्पन्न हुए विक्षोभ को या हलचल को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। हलचल मतलब किसी भी कोई शांत माध्यम है, उसे डिस्टर्ब कर दिया जाए तो क्या हुआ? आपने उसमें हलचल किया। जैसे शांत जल है, आप गिट्टा मारेंगे तो क्या होगा? कुछ हलचल होगा उसमें, तो वही श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? तरंग। ठीक, तो न्यूटन ने इसके तरंगिका सिद्धांत दिया, सॉरी कणिका सिद्धांत। क्या दिया? कणिका सिद्धांत। और हाइगेंस ने क्या दिया? तरंगिका सिद्धांत। क्या दिया? ठीक, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? प्रकाश का परावर्तन, और क्या पढ़ते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, और क्या पढ़ते हैं? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, परिक्षेपण, सॉरी प्रकीर्णन पहले कर लीजिए, प्रकीर्णन और परिक्षेपण। यहाँ क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत प्रकाश में पढ़ते हैं सबसे पहले क्या? व्यतिकरण। क्या पढ़ते हैं? व्यतिकरण। पढ़ते हैं विवर्तन, और क्या पढ़ते हैं? ध्रुवण। क्या पढ़ते हैं? ध्रुवण। ये पूरा पार्ट आपका क्या है? वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत जो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 12th में। ये 12th की बातें हैं। 10th में, क्लास 10th में हम क्या पढ़ेंगे? किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन और परिक्षेपण। ठीक,